हाय, इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है, इसको मेनली हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन इज इंटरचेंजेबली यूज विद द टर्म लाइक deconcentration, devolution and delegation, though they have different connotation। तो डिसेंट्रलाइजेशन को इंटरचेंजली बोला जाता है डिकॉन्सेंट्रेशन, डिवॉल्यूशन या डेलीगेशन। ठीक है, इस तरह से इन शब्द को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर टू द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी अवे फ्रॉम द national capital, whether by decentralization, that is the that is delegation to the field officer, or by devolution to the local authority और अदर लोकल बॉडीज। तो इसको क्या बोला जाता है, मेनली डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, सो डिसेंट्रलाइजेशन इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी अवे फ्रॉम द नेशनल कैपिटल, वेदर बाय द डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज डेलीगेशन टू फील्ड ऑफिसर्स, और बाय डिवॉल्यूशन to the local authorities or the other bodies। This is called the mainly decentralization। तो transferring of power, okay, power or authority, okay, from the national capital to the field officer or to the local authorities, it is called the decentralization। In word of LD White, the transfer of administrative authority from the lower to a higher level of government is called the सेंट्रलाइजेशन। तो एल डी वाइट ने कहा है कि जब कोई पावर या अथॉरिटी जो है हायर लेवल से, ओके, हायर लेवल से मतलब लोअर लेवल से हायर लेवल में ट्रांसफर होती है, ओके, फ्रॉम लोअर लेवल टू द हायर लेवल, ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, then it is called the centralization, okay, according to the LD White। or the converse is डिसेंट्रलाइजेशन, और इसका उल्टा क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। इट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज फ्रॉम द हायर टू द लोअर इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। So decentralization is a process of transferring or dispersing function, fund and personnel from central authority to regional or local authorities। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये क्या होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ फंक्शन, फंड, ओके, फंक्शन, फंड और पर्सनल फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी टू रीजनल और लोकल अथॉरिटी इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। Chima and the scholar define decentralization as the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administration unit और local government unit। तो इन स्कॉलर ने भी अपने तरफ से अलग से डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन बताई। अकॉर्डिंग टू देम, ट्रांसफर ऑफ प्लानिंग, ओके, हियर ट्रांसफर ऑफ प्लानिंग, डिसीजन making or administrative authority from center government to the field, okay, or the local administration is called the decentralization। ठीक है, so further it is stated decentralization is a method, okay, embracing both processes of the decentralization and devolution। तो according to Maddick, while deconcentration stand for the delegation of authority adequate for the discharge of specific function। तो डिकॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है, डिकॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है कि डेलीगेशन, ओके, डेलीगेशन मीन्स ट्रांसफर करना, अपने पास कुछ पावर है उसमें से कुछ ट्रांसफर करना टू द अथॉरिटी फॉर द एडेक्वेट डिस्चार्ज, मतलब सफिशियंटली उतना पावर देना कि वो उस स्पेसिफिक फंक्शन को कर सके, उसको डिकॉन्सेंट्रेशन कहा गया। टू स्टाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल डिपार्टमेंट हु इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द हेडक्वार्टर। नाउ डिवॉल्यूशन, डिवॉल्यूशन क्या होता है, डिवॉल्यूशन इज अ लीगल एम्पावरमेंट ऑफ फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकल अथॉरिटीज टू डिस्चार्ज स्पेसिफिक और रेसिडुअल फंक्शन। तो डिवॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी को लीगली एम्पावर्ड करना, ओके, फॉर्मली थ्रू द constituent, okay, so that local authority to discharge specific और रेसिडुअल फंक्शन। तो किसी भी लोकल अथॉरिटी को या किस लोकल अथॉरिटी को
इतना मतलब पावर दे देना कि वो जो भी काम उनको दिया गया है कि वो काम कर सके, इतना उनको empower करना, दैट इज द devolution. Devolution is just a legal empowerment, and deconcentration just a, okay, just delegation of authority. Okay, this is the temporary and this is the permanent nature. Okay, permanent in nature. Obviously, decentralization is not only a device for the transfer of administrative authority, but it is also democratic means of devolution of political authority. तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसमें क्या होता है मेनली, इसमें जो पावर है या जो अथॉरिटी है वो क्या होती है, डिवॉल्यूशन होती है ऑफ द पॉलिटिकल अथॉरिटी. ओके, डिवॉल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, दैट इज मेनली द decentralization. Political decentralization implies the creation of new level of government or local authority. तो जो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन होता है इसमें एक नई गवर्नमेंट बनाई जाती है. ओके, एट स्पेसिफिक लेवल. सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन में भी जियोग्राफिकल और फंक्शनल. तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो आइदर जियोग्राफिकल होता है या फंक्शनल होता है. तो जियोग्राफिकल क्या होता है, जियोग्राफिकल और टेरिटोरियल डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पावर एंड फंक्शन ऑफ हेडक्वार्टर आर डिसेंट्रलाइज टू द फील्ड एजेंसीज फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस. तो जो जियोग्राफिकल डिसेंट्रलाइजेशन होता है इसमें जो पावर एंड फंक्शन है हेडक्वार्टर क्या करता है उसको ट्रांसफर करता है और इट डेलीगेट, ओके, टू द लोकल और द टू द फील्ड एजेंसी फॉर द इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए. ठीक है. एंड फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन signify that the function are decentralized to specialized unit or technical bodies such as commissions for agriculture cost and price and dental council of India. So इस तरह से हमने डिसेंट्रलाइजेशन की मीनिंग जाना. अगर सिंपल लैंग्वेज में डिसेंट्रलाइज को समझना है, इट इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी अवे फ्रॉम द नेशनल कैपिटल वेदर बाय डिसेंट्रलाइजेशन. ओके, एंड दैट इज डेलीगेशन टू द field officer or by the devolution to the local authority or the other local bodies. This is mainly the decentralization. So next video में we will cover the significance of decentralization. Decentralization के क्या क्या importance है that we will cover in the next video. So that's all for this video. Thank you. Bye bye.